ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य वीर सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। यहाँ पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठका सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन बत्युक्तोग वर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतन्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। नाभेयादिजनादिपार्थिवं न ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्रका सिद्धनका यक्षासि यक्षस तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्थ सुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वौषधिर्ध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणे सुमहोत्सवे सुदय तीर्थंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति चैश्चुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योगरि चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसादान दत्तावधानानां खंड स्फुटित जीर्ण चिंतयतालुधारि दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य विधान सात सर्वसाधारण समाभरणानाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवले पीयूष स्वादिले अमले
इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मृवचन इसके सदृशों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केचर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरो दही पे हुआ परसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निश्चय के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाए जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केचर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सीन के चतुष्टयों को। ओम राम रीम धूम रोम राश्य नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ आप सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण तेलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिगम तोरोतारियामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैद बल मंगल गाने रवाकुले जनगहे जननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि
नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभुका कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कल से नफसी चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके तुलसीदीप सुधूप फलार्घ्य के नवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत द्रौपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रा अस्यावस नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनोज जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज नई दिल्ली, विद्या प्रकाश जैन दीवान सूरत स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवीन्द्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा रम शरणया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता, हितेशी, संतोष कुमार ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितिज प्राति जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पोखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, कांति देवी, सतीश, मनीष, भव्य, श्रद्धा, उर्मिला, प्रतीक्षा जैन औरंगाबाद निवासी सपरिवार अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली,
कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार निवासी सपरिवार से, कांति देवी, सतीश, मनीष, भव्य, श्रद्धा, उर्मिला, प्रतीक्षा जैन औरंगाबाद निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंदी सर्व आयु कर्म, चिंदी सर्व बिंदी, नाम कर्म, चिंदी सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंदी सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, चिंदी सर्व बिंदी, मानम, चिंदी सर्व बिंदी, मायाम, चिंदी सर्व बिंदी, लोभम, चिंदी सर्व बिंदी, मोहम, चिंदी सर्व बिंदी, रागम, चिंदी सर्व बिंदी, द्वेषम, चिंदी सर्व बिंदी, गजभयम, चिंदी सर्व बिंदी, सिंहभयम, चिंदी सर्व बिंदी, अग्निभयम, चिंदी सर्व बिंदी, सर्पभयम, चिंदी सर्व बिंदी, युद्धभयम, चिंदी सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंदी बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, चिंदी बिंदी, संनिग्धादि बंधन भयम, चिंदी बिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंदी सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंदी सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंदी सर्व बिंदी, धनानि भयम, चिंदी सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंदी बिंदी, सर्व राज भयम, चिंदी सर्व बिंदी, चौर भयम, चिंदी सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, चिंदी सर्व बिंदी, शत्रु भयम, चिंदी सर्व बिंदी, शोक भयम, चिंदी सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंदी सर्व बिंदी, वैरम, चिंदी सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, चिंदी सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, चिंदी सर्व बिंदी, आतुरोध ध्यानम, चिंदी सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, चिंदी सर्व बिंदी, अयसाह, चिंदी सर्व बिंदी, पापम, चिंदी सर्व बिंदी, विद्याम, चिंदी सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, चिंदी सर्व बिंदी, कुमतिम, चिंदी सर्व बिंदी, भयम, चिंदी सर्व बिंदी, क्रूरगे भयम, चिंदी बिंदी, सर्व दुःखम, चिंदी बिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम चांदधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरावतगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांतिदान चतुर्विसंगस्य कांति देवी सतीश मनीष भव्य श्रद्धा उर्मिला प्रतीक्षा औरंगाबाद निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ मम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय
दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। ओ करुणानिधि भव दुख मेटो याति में पूजो प्रभु पाए। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगे तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणार बिंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति जनेशम नच्चक्रेशम प्रचक्केशम चक्केशम हनियर चक्केशम ए गुणदेशम दयामतीशम मक्केशम। ओम रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणदेव सन्मति दायक हो। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान अक्षयकारी उनके चरणारविंद में एवं जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं विराजमान उन सभी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मामरे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांत सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर आचार्य रत्न देवस्वर्ण महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम 108 आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का ताल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। यो की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को सूचित करना है। आ रही है भगवान महावीर की जयंती और उसके पूर्व भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती और तप कल्याणक सभी को ध्यान देना है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव प्रतिवर्ष प्रत्येक नगर में जहाँ जहाँ हमारा जैन समाज है पूरे देश में मनाया जाता है और उसी श्रृंखला में भगवान महावीर की जो वास्तविक जन्मभूमि है कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव हमारी समाज के द्वारा संस्था के द्वारा एवं बिहार सरकार के द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है। आश्चर्यकारी भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा वहाँ पर सन 2003 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के परम सानिध्य में विराजमान हुई थी। तब से लेकर आज तक वहाँ पर बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव भगवान महावीर जयंती के शुभ दिन मनाया जाता है। तो प्रातःकाल रथ यात्रा और महामस्तकाभिषेक, मध्याह्न में अनेक कार्यक्रम और सायंकाल बिहार सरकार की ओर से पर्यटन विभाग सांस्कृतिक विभाग की ओर से कुंडलपुर महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम होता है। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चैत्र शुक्ला त्रयोदशी और चतुर्दशी यानी 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को कुंडलपुर में मनाया जाएगा। जिन भक्तों को कुंडलपुर जाना है अपनी सूचनाएं हमारे जो नंबर आपको स्क्रॉल पर दिख रहे हैं इन्हीं नंबर पर सूचना दे करके और अपने आने की सूचना दें। दूसरी सूचना, भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष शाश्वत तीर्थ अयोध्या में मनाया जाता है। वो है चैत्र बदी नवमी। चैत्र बदी नवमी इस वर्ष 23 मार्च दिन रविवार की है। तो यहाँ पर प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाती है और मध्याह्न में जो मूल नायक भगवान 31 फीट के विराजमान हैं उनका मस्तकाभिषेक होता है। इस वर्ष इस अयोध्या तीर्थ को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाएगी जो भगवान ऋषभदेव की टोंक से जाएगी और मध्याह्न में यहीं पर रायगंज स्थित बड़ी प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा जो बड़ी मूर्ति के नाम से पूरी अयोध्या के अंदर प्रसिद्ध है। तो जिन्हें भी सुविधा है 23 मार्च दिन रविवार को प्रातःकाल होने वाले इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होने
हो करके और सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके साथ चूंकि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है और दीक्षा लिए भगवान ने प्रयाग में, तो प्रयाग यानी जो पुराना नाम इलाहाबाद चल रहा था, पुनः उसका नाम प्रयाग हो गया है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में सभी जगह प्रयाग का ही नाम आता है। तो ऐसे प्रयाग के अंदर तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्ली का निर्माण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 2001 में किया गया। वहाँ पर एक विशाल पर्वत बना हुआ है जिसमें 72 भगवान विराजमान हैं और मध्य में 14 फुट उत्तुंग पद्मासन भगवान विराजमान हैं। ऋषभदेव की प्रतिमा, उनका मस्तकाभिषेक दीक्षा कल्याण के दिन यानी 23 तारीख को ही किया जाएगा। चूँकि इस वर्ष भगवान का रजत जयंती वर्ष है। भगवान यानी तीर्थ का निर्माण 2001 में हुआ था, तो उसको 24 वर्ष पूर्ण होकर के 25वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो इस रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भगवान के दीक्षा कल्याणक स्थल पर भगवान का मस्तकाभिषेक, मंडल विधान, सभा, पालकी यात्रा, ये समस्त कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। तो जिन बंधुओं को प्रयाग आने की सुविधा हो वे प्रयाग 23 तारीख को ही ये कार्यक्रम रविवार को वहाँ संपन्न होगा। तो 22 तारीख की शाम तक प्रयाग पहुँच करके और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। यानी आपको ध्यान दिलाया गया 23 मार्च दिन रविवार चैत्रवती नवमी अयोध्या में भगवान का जन्म जयंती महोत्सव, प्रयाग में 23 मार्च को भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव और कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। इन समस्त कार्यक्रमों में आप सपरिवार सादर आमंत्रित है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च इस नंदीसर पर्व में आज 5वां दिवस है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं पंच महालक्षण संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं पंच महालक्षण संज्ञाय नमः। ये नंदीसर पर्व जो अनादि निधन है उसका मंत्र हुआ। अब आप नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त श्री कुंथनाथ दिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त श्री कुंथनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम शुक्र ग्रहारिष निवारक श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम शुक्र ग्रहारिष निवारक श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। भक्तात्माओं, ये इस पर्व के मंत्र हुए। 3 व्रत चल रहे हैं, नंदीसर व्रत और नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। भव्यात्माओं, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भक्तात्माओं, भगवंतों की वाणी श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी अनादि निधन आदि कम्मम अरु कम्मम। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है कि आदि कर्म के विधाता तो भगवान ऋषभदेव हुए हैं और अरूह कर्म अरूह कर्म का अर्थ है अनादि निधन। अनादि निधन जो व्यवस्था है द्वीप समुद्र आदिकों की, 3 लोक की, मध्यलोक आदि की, उसको हमें अवश्य ही जानना चाहिए।
ये सृष्टि क्या है? 3 लोक में विभक्त सृष्टि, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और कहाँ कहाँ अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ कहाँ कहाँ पर हैं, ये आगम के आलोक में श्री परंपरागत गौतम स्वामी, परंपरागत आचार्य कुंद कुंद स्वामी और आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आदि के ग्रंथों के आधार से हमने उसका संक्षेप में संकलन किया, जिसका नाम मैंने रखा था त्रिलोक भास्कर, यानी 3 लोक को दिखाने के लिए सूर्य के समान। ये तिलोपन्नति, लोक विभाग और त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के अनुसार अब हम आपको ले चले आज इस मध्यलोक की ओर। मध्यलोक में असंख्यात, क्योंकि हम और आप मध्यलोक में रह रहे हैं, अभिनंदीश्वर पर्व जो चल रहा है मध्यलोक में ही है। और मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर माने गए हैं। अकृत्रिम जिन मंदिर 458 हैं। और कृत्रिम तो 3 काल की अपेक्षा अनंत हो जाएंगे, 2.5 द्वीप तक। तो 2.5 द्वीप तक तो कर्मभूमि की व्यवस्था है और मनुष्यों का अस्तित्व 2.5 द्वीप तक ही है, ध्यान रखें। प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, द्वितीय द्वीप का नाम धातकीखंड, तृतीय द्वीप का नाम है पुष्करार्ध, आधा पुष्कर। इसलिए श्री गौतम स्वामी ने कहा है 28 द्वीप 2 समुद्रेषु पर्णरस कम भूमिषु। 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों तक 15 कर्मभूमियाँ मुख्य रूप से हैं और उनके 5 भरत 5 ऐरावत, ये तो मुख्य है ही हैं। 5 विदेह क्षेत्र के 160 भेद हो गए हैं, एक एक विदेह में 32 भेद हो गए हैं। उन सब को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम और आप हस्तिनापुर में निर्मित जो जम्बूद्वीप की रचना और 13 द्वीप की रचना है, उसमें जाकर के उसमें दर्शन करते हुए अच्छी तरह समझ सकते हैं। भले ही बिल्कुल मॉडल रूप में है, जरा सा संक्षेप में है, संक्षिप्त, किंतु फिर भी हमें और आपको ज्ञान कराने के लिए जैन भूगोल उतना बहुत पर्याप्त है। 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। 13 द्वीप तक आकृतिम जिन मंदिर 458 है। इससे परे क्या है, एक प्रश्न आता है। इस 2.5 द्वीप से परे एक एक द्वीप को एक एक समुद्र घेरे हुए हैं और सब दूने दूने विस्तार वाले होते गए हैं। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, तो डॉट समुद्र 2 लाख योजन का। तो दोनों तरफ से चूड़ी के समान आकार वाला है, तो दोनों तरफ का लिया जाएगा तो 5 लाख हो जाएगा। 2 लाख इधर का, 2 लाख इधर का। ऐसे उसका लवण समुद्र को घेर कर धात्रीखंड द्वीप है। धात्रीखंड द्वीप को घेर कर दूना है। धात्रीखंड द्वीप को घेर कर कालोदशी समुद्र, उसको घेर करके पुष्कर द्वीप, उसके बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत और उसको घेर करके पुष्कर समुद्र। ऐसे एक एक द्वीप समुद्र, एक एक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले होते गए हैं। हम और आप चिंतन करें कि इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र माने हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र माने हैं। और एक एक द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेर कर होते हुए ये दूने दूने विस्तार वाले हैं। तो कितना एक राज्य में असंख्यातों कोस, असंख्यातों मील, असंख्यातों माने जाएंगे जैन गणित के अनुसार। ये भगवान महावीर की वाणी हमारी और आपकी श्रद्धा का विषय, आस्तिक्य का विषय। हम और आप देख नहीं सकते हैं, हमें और आपको अपनी आत्मा ही नहीं दिखती है। हमारी और आपकी आत्मा जो इस शरीर में विराजमान है, विद्यमान है, नहीं दिखती है। और जब आत्मा निकल जाती है किसी के शरीर से,
तो शरीर निर्जीव हो जाता है, तो आत्मा नहीं दिखती, निकलते हुए आते हुए प्रवेश करते हुए आदि नहीं दिखती है। शरीर निर्जीव हो गया है, निर्णय करके आप उसे संस्कार कर देते हैं। तो बात यही है कि जो चीज़ नहीं दिखती है उसे भी हमें स्वीकार करना ही होता है। हमारे पूर्वज, पिता और पिता के पिता, पिता के पिता हमें भले ही नहीं दिखते, लेकिन उनका अस्तित्व माना जाता है। उनके अस्तित्व के बिना हमारा और आपका अस्तित्व नहीं हो सकता है। जो चीज़ नहीं भी दिखती है उसको भी हमें स्वीकार करना ही होता है। व्यवहार में भी देखा जाता है। तो बात यही है कि आचार्य ने कहा है 2.5 द्वीप से परे जो असंख्यात द्वीप हैं उनमें भोग भूमि की व्यवस्था है, लघु जघन्य भोग भूमि तिर्यंचों की। क्यों तिर्यंच युगलिया हैं, पंचेंद्रीय तिर्यंच युगलिया, युगल जन्म लेते हैं और भोग भूमि है वहाँ। असंख्यातों द्वीप समुद्र तक जो द्वीप हैं उनमें तो भोग भूमि है और समुद्र में जल भरा हुआ है। और उन समुद्रों में विकलत्र नहीं है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय तिरंत ही है। और आगे जाकर के अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र का भी नाम है बाद में स्वयंभू रमण समुद्र। असंख्यातों योजन, तो इसलिए बीच में देखा जाए तो असंख्यातों जो द्वीप हैं उन असंख्यातों द्वीपों में तिर्यंत युगलिया हैं, भोग भूमिज, एक एक पल्ल की उनकी आयु है और भोग भूमिज हैं। तो ऐसे तिर्यंत युगलिया ये नियम है, मर करके देवगति को प्राप्त करते हैं। अगर किन्हीं देवों के संबोधन से उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया या जाति स्मरण से, तो तिर्यंत युगलिया भी स्वधर्माधिक सर्गों में कल्पवासी देवों में जन्म लेंगे, अन्यथा भवनत्रिक में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी में जन्म लेंगे। इसीलिए आचार्यों ने देवों की संख्या असंख्यात मानी है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी ये सब असंख्यात हैं, असंख्यातों हैं। और उन असंख्यातों देवों की संख्या को पूर्ण करने वाले यही सब तिर्यंत हैं। मनुष्य से उनकी पूर्ति नहीं हो सकती, मनुष्य की संख्या तो नगण्य है, मात्र 29 अंक प्रमाण है जैन गणित के अनुसार। 2.5 द्वीप तक सारे मनुष्यों की संख्या, उन मनुष्यों में आर्य म्लेच्छ भोग भूमि कुभोग भूमि आदि सब सम्मिलित हैं। ऐसे मनुष्यों की संख्या इन तिर्यंतों के आगे ना के बराबर है, बहुत थोड़ी हो जाती, बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। हम और आप जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में वर्तमान में अयोध्या में 700 जन्म हुई अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। भावों से आप सब अयोध्या में हैं, हम यहाँ पर हैं। बात यही है कि हम और आप, शास्त्रों में कहा है नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात प्रवर्तते। सरस्वती माता को नमस्कार किया, जैन सरस्वती माता। जो भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक दिव्यधनी रूप वाणी, ऐसी सरस्वती माता को नमस्कार किया, दिव्यधनी को नमस्कार किया कि जिसके प्रसाद से हम और आप घर बैठे 3 लोक की यात्रा कर सकते हैं। कहाँ क्या है देख सकते हैं भावों से, श्रुत ज्ञान चक्षु से, मानस चक्षु से सारे विश्व को देख सकते हैं। और संक्षेप रूप में अगर आपको देखना है तो हस्तिनापुर में निर्मित जो 3 लोक की रचना है वहाँ जाकर देखें तो आपको दिखेगा अधोलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है और उर्ध्वलोक में क्या है, और कहाँ सिद्ध शिला है आदि। बहुत ही संक्षेप में सार रूप में यहाँ पर भी 3 लोक की रचना हुई है। उसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक दिखाया गया है, सिद्ध शिला तक दिखाया गया है। और उसमें भगवंतों की प्रतिमाएं अभी प्रतिष्ठित होकर विराजमान भी हो चुकी हैं।
और जो शेष रचना कुछ थोड़ी बहुत अभी अपूर्ण है वो सब पूर्ण हो रही है धीरे धीरे। देवों के उपासया आदि, देवों का वैभव आदि थोड़ा बहुत जो है बन रहा है। तो भव्यात्माओं, ये सृष्टि अनादि है, अनंत है, और उसमें हम और आप अनादि अनंत होकर भी संसार की अपेक्षा अनादि हैं और मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा सादी भी हैं, क्योंकि ये नियम है। हम और आप सम्यक दृष्टि यदि हैं, सम्यक दृष्टि है तो नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो असंख्यातों द्वीपों तक तिर्यंचों का अस्तित्व, भवभूमिज, और फिर अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसके बीचों बीचों में एक स्वयंप्रभ पर्वत है, और आधा इधर का तो है स्वयंभू रमण द्वीप, उसमें तो असंख्यातों तिर्यंच भवभूमिज हैं, और उधर के तिर्यंच स्वयंप्रभ पर्वत के परे असंख्यात योजन प्रमाण स्वयंप्रभ द्वीप है। उस द्वीप में और अंतिम समुद्र जो स्वयंप्रभ समुद्र है उसमें असंख्यातों तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि विकलत्र भी वहाँ है। असंख्यातों तिर्यंच, उसमें सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति है। देवों के संबोधन से सम्यक प्राप्त कर लेते हैं, अनुवृत्ति बन जाते हैं, अथवा जाति स्मरण आदि से भी, पूर्व के स्मरण आदि से भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके देशवृत्ति बन जाते हैं, अनुमृत धारण कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, ये सब जैन भूगोल का वर्णन हमें और आपको, तीन लोक की चर्चा, तीन लोक का वर्णन, तीन लोक का ज्ञान घर बैठे स्वाध्याय के माध्यम से, जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, और जो मैंने संक्षेप में सार रूप में लिखा है त्रिलोक भास्कर, इन ग्रंथों के आधार से आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और समझ करके इसका ध्यान भी करें, चिंतन करें, मनन करें कि इन सभी पर्यायों में घूमते घूमते अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते हमने और आपने न जाने कितना काल व्यतीत कर दिया है। वो केवल भगवान, केवली भगवान के ही गम्य है। केवली भगवान के दर्शन से ही हम और आप जान सकते हैं। और अब ये निश्चित है भगवंतों की वाणी के अनुसार कि हमारा और आपका संसार अब निश्चित ही शांत है, अंत आने वाला है। सम्यक दर्शन को अनुवृत्ति ग्रहण करके अनुवृत्ति आदि बनकर, महावृत्ति आदि बनकर संसार का अंत करें, यही हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए इस मनुष्य पर्याय में। इन भगवंतों के बंधन की और नंदीश्वर आदि पर्व में व्रत उपवास आदि करने की जो परंपरा है ये भी अनादिकाल से चली आ रही है। न जाने कितने भव्य आत्माओं ने इन नंदीश्वर आदि व्रतों को करके अपनी आत्मा को अनंत अनंत उपवासों से विभूषित करके परमात्मा को प्राप्त किया है। परंपरा से, व्रत उपवास से ही आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। नियम है जैन संस्कृति के अनुसार, जहाँ नियम से मुनि दीक्षा लेकर शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नाश करके ही मोक्ष प्राप्त होता है, जो कि आज इस पंचम काल में वर्तमान में जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र में नहीं है, विदेश क्षेत्रों में चालू है। विदेश क्षेत्र में आज भी मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों चालू हैं। इस जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में केवल मोक्ष मार्ग है। पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग रहेगा। मार्ग है, लेकिन मार्ग का फल जो निर्वाण है वो नहीं है, स्वर्ग अवश्य है, ये निश्चित है। मनुष्य पर्याय से व्रती बनकर स्वर्ग को प्राप्त करके पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आगे
चतुर्स्कार आदि को प्राप्त करके, उनमें मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके निश्चित ही हम और आप महावृत्ति बनकर कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था चली आ रही है अनादिकालीन। असंख्यातों तिर्यंत जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो असंख्यातों तिर्यंत आज भी स्वयं प्रभ पर्वत से परे स्वयंभू द्वीप में और स्वयंभू समुद्र में असंख्यातों तिर्यंत सम्यक दृष्टि भी है, अणुवृत्ति भी है। और इन्हीं सभी से देवों की संख्या की पूर्ति होती है। ये निश्चित ही देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। तो बात यही है कि तिर्यंतों की संख्या तो असंख्यात है, मनुष्यों की संख्या संख्यात है, देवों की संख्या असंख्यात है और नारकियों की संख्या असंख्यात है। ध्यान रखें। जैन गणित के अनुसार, जैन गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार उन्होंने इस बात को कहा है, पंचेंद्र के भेदों में बहुत स्पष्ट श्री गौतम स्वामी ने स्पष्टीकरण किया है। तो बात यही है कि इस मनुष्य पर्याय को हमने और आपने पाई है। ऐसी ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है जैसे कि एक कवि ने कहा है, मैं बचपन में मुझे पंक्तियाँ याद थी, आज भी याद हैं। खोजो समुद्र में डाल के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। एक समुद्र में, आप समुद्र में एक राई को डाल दो, राई का दाना यानी सरसों का दाना या काली राई का दाना डाल दो, एक सरसों का दाना, और जाकर के खोजो, ढूंढो, वो मिल जाए, परंतु मनुष्य पर्याय मिलना कठिन है। ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें, समय दृष्टि बने, अणुवृत्ति बने, महाव्रत बनने की भावना भाए, महावृत्ति बने, मुनि आरिका बनने की भावना करें। बात यही है, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका ये पद ये सब अनादिकालीन है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा ली प्रयाग में, वो प्रयाग भी तीर्थ बन गया। तो भगवान ने जो दीक्षा ली है वो तो दिव्य अवधि ज्ञानी थे और उन्होंने विधेय क्षेत्र की व्यवस्था को जान करके अवधि ज्ञान से और यहाँ पर व्यवस्थाएं सब बनाई थी, बताई थी। ध्यान रखें, कर्मभूमि के प्रारंभ में स्वयं कोई चीज निर्धारित नहीं किया है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप पाएंगे कि भगवान ऋषभदेव ने भी अपने अवधि ज्ञान से विधेय क्षेत्र की शाश्वत जन्मभूमि की व्यवस्था, शाश्वत कर्मभूमि की व्यवस्था, शाश्वत जहाँ कर्मभूमि है, अनादि निधन कर्मभूमि है, वहाँ की व्यवस्था को देख करके, जान करके दिव्य अवधि ज्ञान से उसको प्रकट किया है, यहाँ पर लागू किया है, लगाया है, बताया है। यद्यपि वो भगवान उस समय से आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, प्रजापति आदि नामों से पुकारे गए। लिखा है, त्रिलोकसार में लिखा है कि भगवान ऋषभदेव ने लोई सत्थोय लोय व्यवहारो धम्मो विदया मूलो पुरगाम पट्टनादि लोही सत्तोय लोय व्यवहारो धम्मो विदया मूलो विनिमो आदि ब्रह्मेण। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में पुर, ग्राम, नगर, पट्टन आदि निर्माण किए। लोक शास्त्र, लौकिक शास्त्र, लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था आदि बताई और षटक्रियाएँ बताई, जीने की कला बताई और दया मूलक धर्म का उपदेश दिया। प्रयाग में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रयाग तीर्थ को धन्य किया। प्रयाग तीर्थ तभी से बन गया। ध्यान रखें आप, शाश्वत तीर्थ दो ही हैं, अयोध्या और समय शिखर।
और ये प्रयाग तीर्थ तो बना भगवान के ऋषभदेव की दीक्षा से और केवल ज्ञान की प्राप्ति से। हस्तिनापुर तीर्थ बना भगवान के प्रथम आहार से और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ के जन्म आदि 4 कल्याणकों से हस्तिनापुर तीर्थ बन गया। ऐसे ही 16 जन्म भूमियाँ बन गई हैं वर्तमान में और 5 निर्वाण भूमि और 3 केवल ज्ञान भूमि है। आप ध्यान में रखें। तो बात यही है कि हम और आप आज इन तीर्थों की वंदना करके, अभी आपको हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बताया, पीठाधीश जी ने बताया, जो कि यहाँ के भी पीठाधीश हैं, हस्तिनापुर के भी, अयोध्या के भी और प्रयाग तीर्थ के भी और कुंडलपुर के भी पीठाधीश हैं। उन्होंने बताया कि अभी चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती अयोध्या में तो मनाई जाती ही है, जाती रहेगी। प्रयाग में भी भगवान की दीक्षा जयंती के समय जो प्रयाग तीर्थ में जैन प्रयाग तीर्थ बना है ऋषभदेव दीक्षा तपस्थली के नाम से, वो वहाँ पर भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा, रजत जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। दीक्षा कल्याणक में विराजमान भगवान का अभिषेक होगा। वहाँ छोटे से संवत्सरण की रचना, जो संवत्सरण पूरे भारत में भ्रमण किया, वो संवत्सरण छोटा सा वहाँ ऋषभदेव का विराजमान है, उसकी रचना, उसका दर्शन, उसका अभिषेक, पूजा और पुनश्च कैलाश पर्वत भी वहाँ बनाया गया है। यद्यपि प्रयाग से कैलाश पर्वत का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत वहाँ बनाया है। कृत्रिम कैलाश पर्वत की रचना मेरी भावना के अनुसार हस्तिनापुर में भी है, दिल्ली में भी बनाई गई थी, जहाँ पर 1008 लाडू चढ़ाए गए थे 2001 में। निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव ऋषभदेव का बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो बात यही है कि वहाँ कैलाश पर्वत भी बना है, 72 भगवान विराजमान हैं और गुफा में एक भगवान विराजमान है और ऊपर में भी एक भगवान विराजमान है, उनका भी महामस्तकाभिषेक होगा। ये प्रयाग तीर्थ आपको जो है 700 जन्मभूमि की वंदना, प्रयाग की वंदना, हस्तिनापुर की वंदना आदि करती है और भगवान ऋषभदेव के 5 कल्याणकों की वंदना करके और उनके इतिहास को जानते हुए, जैसा कि भगवान ऋषभदेव ही इस विश्व के चतुर्थ काल के आदमी, इस विश्व के प्रथम राजाधिराज रहे हैं, उन भगवंतों के श्री चरणों में नमन करते हुए और हम और आप भावों से अयोध्या और प्रयाग की वंदना करते हुए, भावों से ही कैलाश पर्वत की वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या का नवनिर्माण, विकास और जीर्णोद्धार का कार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, उनकी प्रेरणा से उनके पावन सानिध्य में किया जा रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं उन सभी को अयोध्या से जुड़ना है, ठीक है ना। जितनी महिलाएं हैं सब लोगों को यहाँ पर एक एक शिला लगाना, एक एक ईंट लगा करके जाना है।